शिवराज सिंह जी, आपने सुना जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो बोला है कि जो आपने मांगा था सरकार ने कर दिया, आप अभी भी डटे हुए हैं। अरे भैया, अंधे को क्या चाहिए? अंधे को 2 आंख चाहिए। हम इनसे सिर्फ 2 आंख ये मांग रहे हैं कि कोई भी खरीदे, ए खरीदे, बी खरीदे, सी खरीदे, डी खरीदे, सिर्फ एमएसपी को अमली जामा कानून का पहना दो। और एमएसपी सबसे नीचे का मूल्य होता है। हम कोई एमआरपी नहीं मांग रहे, हम मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम मिनिमम मांग रहे हैं। मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे कोई सेल करेगा, खरीदेगा, तो उसको जो है कानूनी अपराध माना जाएगा। उसके खिलाफ मुकदमा होगा लूट का। जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसान लुटता चला आया है। मक्का लुट गई, बाजरा लुट गया, कपास लुट गया, दलहन लुट गया, तिलहन लुट गया, धान लुट गया, गन्ना लुट गया, सब कुछ लुट गया। कहीं भी उसको उसका रेट नहीं मिल पाता है। किसान सिर्फ इतना मांग रहा है भाई उसकी आत्महत्या बंद हो जाए, वो कर्ज में ना डूबा रहे, वो थोड़ा सा सुख की चैन की नींद पा ले। सिर्फ एक बात कह रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रही, या तो ये अनपढ़ है या हम अनपढ़ है, या तो हम इनकी भाषा नहीं समझते, ये कहीं इंग्लैंड से आए, या इन्होंने हमको कहीं विदेश से 2 रोटी में मोल ले लिया है। हम भारत माता के लाल है ही नहीं, हम सौतेली माँ के बेटे हैं। हमको इतनी घिनौनी नजर से देखा जा रहा है। आज अगर हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। एमएसपी से नीचे कोई खरीद करे जी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। एमएसपी से ऊपर कितना ही खरीदा है, एमएसपी से नीचे ना खरीदे। ये कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। हम कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, खरीद ना हो, खरीद ना हो। एमएसपी से ऊपर कोई कितना ही खरीदे, इतना अंतर चल रहा है। ये कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, हम कह रहे हैं गारंटी कानून बना दो, इससे नीचे खरीद ना हो। उस एमएसपी का हम क्या करेंगे मैडम, जो हमारे हाथ ही नहीं लगती? जी जी सिंह साहब, आप बताओ हमारे क्या से करेंगे? एमएसपी घोषित हो जाती है और हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके पूरे भारत में एमएसपी किसानों को नहीं मिल पाती। जी जी उसका अन्न लूट लिया जाता है, धान लूट लिया जाता चलिए, है, गेहूं लूट लिया जाता है। आपने मास्टर शिवराज जी, आपने सही पॉइंट रेज किया है, वही मैंने पूछा था लालपुरा साहब से। अब लालपुरा साहब आप ही बता दीजिए, कौन है अनपढ़? सरकार अनपढ़ है कि किसान अनपढ़ है? वो आपसे यही बोल रहे हैं कि भाई जो एमएसपी है, चाहे कोई भी हो, उसके नीचे खरीद ना कर पाए। आप कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, पर आप उसको लीगल नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे थे कि एमएसपी के बारे में लिख के दो। अभी तक 1964 से किसी ने लिख के नहीं दिया। आप वो ड्राफ्ट पढ़ लीजिए, उसमें अगर भी अभी भी कोई बात है तो बातचीत के द्वारा हल हो सकती है। आपकी जो मांग हमारे साथ हो रही है अब कि आया है लेटर, तो हम तो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। ये 3 कानून, हम तो 2 कदम आगे गए हैं, 1 कदम आगे जाने के और भी तैयार हैं। लेकिन जब आदमी पहले जो बातें कही थी, हम उस बातों का सभी का निदान किया। अब ये कहते हैं माई वे और वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो आप पढ़े लिखे नहीं है या हम पढ़े लिखे नहीं है, या तो नहीं हम नहीं नहीं बेवकूफ नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, किसान सारे नहीं, हम बेवकूफ हो बेवकूफ गए। है बिल्कुल। मैं भी सिर्फ ये कह किसान रहे हूँ। हैं न्यूनतम आप ऐसे समर्थन मूल्य दिलवा दो, देखो, उससे नीचे 64 खरीद से ना हो। ये हिंदी नहीं आती किसी को, हिंदी पढ़ा हुआ नहीं है सरकार, अंग्रेजी हमें जानती है हिंदी भी सरकार। आती है, हम पंजाबी हिंदी भी में आती बोल है, रहे हैं, इंग्लिश भी आती है। एमएसपी से नीचे हाँ, खरीद ना उर्दू भी हो, आता है। एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, एमएसपी से नीचे खरीद ना हो। एमएसपी सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जी होता जी है, जी उससे नीचे कोई मूल्य नहीं होता। नहीं नहीं, अगर हमें सबसे नीचे का मूल्य भी नहीं मिलेगा तो क्या हम सौतेली माँ के बेटे हैं? क्या विदेश से हमको 2 रोटी में खरीद के लाए हो? जी जी क्या हम भारत माता के लाल नहीं है? चलिए, बने क्या रहिए हमने आप। इस सरकार को वोट नहीं दिया?